हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के अंदर क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 हम देखेंगे। हम लोग इसके पार्ट 6 या चैप्टर 6 के पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल पे चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 6 है तो इसके हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके 5वें पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं इस संदर्भ में सबसे पहले कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए या आपको ये किताब क्यों देखनी चाहिए या हमारा वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो देख सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम जहां फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक्स पूछे जाते हैं, उन्हें आप कंप्लीट करेंगे। साथ ही आप देखेंगे, अगर आप 6 से 12th क्लास की पूरी किताब एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है जीएस का पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं जो जीएस का पेपर 2 है आप देखेंगे कहीं ना कहीं सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, साथ ही आप देखेंगे इसके साथ ही आपको एथिक्स के पेपर में भी जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, पब्लिक एड से रिलेटेड है, बहुत सारी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही आप देखेंगे कि आपका 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, तो यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है हम चर्चा कर चुके हैं, ये कंप्लीट होता है नियर अबाउट आपके बेसिक्स यहाँ इसके। साथ ही आप देखेंगे, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तब आप उसके लिए किताबें मस्ट हैं। साथ ही आपका अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर इसके सेकेंड पेपर के संदर्भ में देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट के संदर्भ में या पॉलिटी या राज व्यवस्था के संदर्भ में, तो आप देखेंगे वहाँ आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आप नेट दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको लिए ये किताबें हेल्पफुल हैं, देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग पार्ट इसके राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र में, तो लोकतांत्रिक राजनीति है, तो अगर लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल होंगे। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को हम अगर यहाँ से बनाना चाहें, किससे, लोकतांत्रिक राजनीति, और टॉपिक का नाम है राजनीतिक दल, तो इससे क्वेश्चन अगर हम आपसे मेन से पूछें तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या आप किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना प्राथमिक है, होना आवश्यकता है? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीति के लिए राजनीतिक दलों का होना पहली शर्त या अनिवार्य शर्त है? क्या आप इस मत से सहमत हैं? चर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग इसके पार्ट 5 पेपर पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका है, ये है, आप देखेंगे, इसे पढ़ लीजिए क्योंकि भारत के संविधान का क्रक्स है, कहीं ना कहीं आपको बहुत जगह फ़ायदा करेगी, देख सकते हैं। तो अगर आपको हम ये चीज़ बता चुके हैं, अगर आप इन चीज़ों पे तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और राजनीतिक दल पार्ट 5 की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, हम लोगों ने कल राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, आज हम प्रांतीय दल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रांतीय दलों का निर्माण कैसे होता है, तो आप देखेंगे इन 6 पार्टियों के अलावा जो 6 थी, अब वर्तमान में आप इसे अपडेट करेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, क्योंकि 6 से ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे कि प्रांतीय दल कैसे होते हैं, तो देखेंगे कि प्रमुख दलों का चुनाव आयोग ने क्या किया, अन्य सभी प्रमुख दलों को, जो 6 पार्टियां थीं बता रही है एनसीईआरटी जो उस समय के हिसाब से, कि इसके अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को चुनाव आयोग ने क्या किया, प्रांतीय दल के रूप में मान्यता दी है। जो क्या थे, जो राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यताएं रखी गई थी, जो आधार बताए गए थे, उन आधारों पे जो राष्ट्रीय दल नहीं बन पाए उससे कुछ कम उनके परसेंटेज रह गए, तो उसी आधार पे क्या था, उन्हें राज्य के प्रांतीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप देखेंगे आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, और भारत में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल ही क्या है, संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुदलीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं क्षेत्रीय दल, क्योंकि राष्ट्रीय दलों की संख्या इसके हिसाब से 6 है, कुछ और आगे घट बढ़ सकती है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय दल नहीं है तो क्षेत्रीय दल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो राज्य स्तरीय दल है वो क्षेत्रीय दल के रूप में कहे जाते हैं। तो आप देखेंगे यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों,
तो सबसे पहले ये क्षेत्रीय हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी क्षेत्र जिस क्षेत्र में इनका पार्टी का गठन हुआ या जिस राज्य में हुआ कोई पार्टी अगर यूपी में गठित हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो केरला में चुनाव नहीं लड़ सकती है, या वो कहाँ जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो आप देखेंगे पार्टियां लगभग हर जगह जाके चुनाव लड़ती हैं, कहीं ना कहीं अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए अपनी प्रचार, अपनी नीति, अपने पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है या उनका जो मुखपत्र है उसका प्रचार प्रसार, अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आप देखेंगे इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय दल। आप देखेंगे कुछ प्रांतों में ही सफलता मिल पाई है इन्हें अखिल भारतीय दलों के रूप में, जैसे समाज अखिल भारतीय दल के रूप में आप देखेंगे कौन कौन से हैं, समाजवादी पार्टी हैं, समता पार्टी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन है ये। लेकिन फिर भी क्या है, जो अखिल भारतीय दल हैं, अखिल भारतीय दल में आप राष्ट्रीय दल और राज्य दल दोनों को रखा है, तो दोनों ही पार्टियों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, जो अन्य पार्टियों में जाके इनका अपना राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक इनका संगठन है, इनकी विचारधारा है। तो कई राज्यों में जो इकाइयां हैं इनकी देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि जो राजनीतिक दलों के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मिलिशिया हुए और अन्य जो क्या आता है अन्य शाखा हुई, जो क्या करते हैं लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच भर्ती करते हैं। तो इन्हीं के साथ आप देखेंगे इन पार्टियों की राज्यों में कई इकाइयां हैं। तो बीजू जनता दल के रूप में आप जान सकते हैं बीजू जनता दल कहाँ की पार्टी है, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा और मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। क्षेत्रीय पहचान के साथ ये अखिल भारतीय पार्टियां भी हैं, अन्य राज्यों में भी जाके ये क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। इन्हें देख सकते हैं पिछले 3 दशकों में आप देखेंगे प्रांतीय दलों ने क्या किया हुआ है, भारी संख्या में इनकी ताकत में वृद्धि हुई है, मतलब प्रांतीय दलों का निर्माण बड़ी तेजी से हुआ है। इसमें भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों के बढ़ने से भारतीय संसद में विविधताओं में और ज़्यादा संपन्न हुई, भारतीय संसद विविधताओं से ज़्यादा मतलब विविधताओं से ज़्यादा संपन्न हुई है, ऐसे कह सकते हैं। तो किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं है। आप देखें किसी एक दल का लोकसभा में राष्ट्रीय दल का बहुमत नहीं, मतलब जिस समय एनसीईआरटी लिखी जा रही थी 2004 की बात है, तो उस समय आप देखेंगे 2004 में क्या थी कि यूपीए जो थी विपक्ष में था और एनडीए सरकार सत्ता पक्ष में थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मोर्चा था जिसमें कई दलों का निर्माण हुआ था। ये आप देखेंगे तो परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल जो है प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए और देखेंगे 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। तो क्षेत्रीय दल जो थे आप देखेंगे 1960 का दौर जब शुरू होता है तो आप देखेंगे इस दौर के बाद क्या है, कोई भी गठबंधन चुनाव जो है कोई भी पार्टी जो है बहुमत में नहीं आई। उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं प्रांतीय दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया और सरकार बनाई, कुछ महीने चली, कुछ साल चली, ठीक है। आप देखेंगे तो इस तरीके से दौर शुरू हुआ। तो इसमें हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं, इससे लोगों को, हालांकि सरकार कभी 11 दिन चली, 11 महीने चली, साल भर चली, तो इस तरीके से ज़रूर चली, लेकिन इससे क्या है, भारतीय जब क्रांति इकाइयाँ और अखिल भारतीय इकाइयाँ दोनों मिलकर सरकार बनाती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे देश के संघवाद को या किसी भी देश के संघवाद और लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होती है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, इन विविधताओं को कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती में खड़ा करता है। तो यही विविधता जब एक साथ मिल जाती है तो कई राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल अन्य अन्य हिस्सों से जो है सरकार का हिस्सा बनते हैं। तो विविधता इससे क्या होती है और मजबूत होगी, संघवाद मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होंगे। अब हम बात कर रहे हैं राज स्तरीय दल हैं, इनको मान्यता के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। तो आप देखेंगे हालांकि जो शर्तें बताई थी हमने राष्ट्रीय दल के लिए, अगर कोई दल उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो राज्य स्तरीय दल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी हम आपको बताते हैं अलग से कि किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करता है। कौन कौन सी इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला है, दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3%, ठीक है, या 3 सीटें
तीन कुल सीटों का जो हुआ है, कुल चुनाव में कुल सीटों का हुआ है, तो आप देखेंगे कुल 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो, तो 3% आप देखेंगे वोट प्राप्त किए हों या 3 सीटें प्राप्त की, जो भी इनमें से अधिक हो वो प्राप्त हो, पहला पॉइंट है। दूसरा है लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में एक सीट जरूर दर्ज की हो, तो उन्हें दूसरा आप देखेंगे तीसरा पॉइंट के रूप में कि राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त एक लोकसभा या 2 विधानसभा सीटें दर्ज की हों, तो आप देखेंगे किसी विधानसभा में उन्होंने 6% वोट प्राप्त किए हों, प्लस आप देखेंगे कि या प्लस में एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटें दर्ज की हों। और तीसरा है कि राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किए हों, तो आप देखेंगे इनमें से अगर कोई एक दल राज्य स्तरीय दल के रूप में इनमें से कोई भी एक चीज़ प्राप्त कर लेता है तो उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसमें से कोई भी एक अहर्ता अगर वो धारित होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उन्हें राज्य स्तर का दल, राज्य स्तरीय दल का जो है सिंबल मिल जाएगा। आप देखेंगे इसके साथ ही आप अगर भारत में राष्ट्रीय दलों को, क्षेत्रीय दलों की पार्टियां देख सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं जहां क्या है जनता दल, ठीक है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के रूप में तो कौन है, राष्ट्रीय लोक दल हैं, समाजवादी पार्टी हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं, अन्य को भी देख सकते हैं। कश्मीर में चलते हैं तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर, आप देखेंगे इसके 2 खंड हो चुके हैं, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, याद रखिएगा, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं अब ये, ठीक है। आप इसके साथ ही पंजाब देख सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कौन कौन सी पार्टियां कहाँ हैं, ठीक। बाकी हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो राजनीतिक दलों की चुनौतियों के रूप में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।